किसी किसी की रोने की आदत होती है। भगवान ने चाहे जितना भी उनके पास धन दे दिया, चाहे जितना उन्हें भर दिया, लेकिन फिर भी वो रोना बंद नहीं करेंगे। और कोई कोई होता है महाराज जीवन में भले कुछ ना हो, लेकिन भले जीवन में गरीबी है, लेकिन वो दिल का बड़ा अमीर होता है। दो ब्राह्मण थे, एक यजमान के यहाँ पूजा कराने गए। तो जब पूजा कराने गए और वापस आए तो दोनों ब्राह्मण रो रहे थे। तो एक रास्ते में पंडित जी मिले, उन्होंने पूछा ये बताओ, दोनों एक हंस रहा है एक रो रहा है, क्यों? एक ही यजमान के यहाँ तो गए थे, कहा हाँ। दक्षिणा कहा बराबर मिली, सेवा सम्मान में कोई कमी, कहा कोई कमी नहीं। कहा फिर ये हंस रहा है, तुम रो क्यों रहे हो? तो पहला वाला जो रो रहा था उससे पूछा गया भाई तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा महाराज जिस यजमान के हम गए थे बड़ा अमीर था, बड़ा धनवान था, उसके पास बहुत पैसे थे। हमने सोचा था कि कम से कम 1000 रुपए तो दक्षिणा मिलेगी, लेकिन महाराज उसने तो 100 रुपए पकड़ा करके विदा कर दिया कि चलो मैं डॉक्टर नहीं भी बना तो जॉब करके कहीं कुछ पढ़ा लिखा के काम चला लूंगा। अगर ये सोच आपने रखी है, अगर आपने अपने माइंड में एक ऑप्शन सेट किया हुआ है, तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच करके रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने टाइम लग जाए, पर बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा, आप निश्चित अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और अगर भीतर की खुशहाली चाहते हैं, भीतर की खुशहाली, भीतर की शांति चाहते हैं, तो जाइए किसी गरीब की मदद कर लीजिए, जाइए किसी गरीब को भोजन करा दीजिए। और उस गरीब को भोजन कराने के पश्चात जो मन में शांति मिलेगी, जो रात को नींद आएगी ना, फिर वो नींद, वो शांति कहीं संसार में नहीं मिलने वाली है, जो दूसरों को सहायता करके मिलने वाली है। दूसरों की सहायता करिए। आपको भगवान ने जिस योग्य बनाया है यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि हमारे पास लाखों होते तो हम मदद करते, बिल्कुल नहीं। 1000 है 1000 की मदद करो, 500 है 500 की मदद करो, लेकिन सहायता करने की आदत डालिए। फिर नींद की टैबलेट खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप नींद आ जाएगी, अपने आप सुकून आ जाएगा, अपने आप शांति आ जाएगी। जीवन में जो कुछ मिला है समझिए कि भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। और अगर आप हमसे पूछे जीवन में सुखी कौन है, जीवन में सुखी कौन है, जीवन में किसको आनंद है, हमारे अनुसार हमें लगता है कि जिसके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, अगर हम चल रहे हैं, हाथ बढ़िया काम कर रहा है, तो हम जीवन के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। क्योंकि इसी संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन अगर हम बोल पा रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, इन हाथों से कोई कार्य कर पा रहे हैं, तो जीवन के, संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं हम, सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो भगवान ने हाथ दिए हैं तो महाराज अपना हाथ काम कराइए, पांव से चलिए। भगवान ने दिया है हाथ कर्म करने के लिए, कर्म करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब चाहेंगे बैठे बैठे मुझे सब मिलता रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने कर्म से अपने भाग्य की रेखा बदल सकते हैं, आप अपने कर्म से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, सब कुछ पॉसिबल है एक मनुष्य के लिए, सब कुछ कर सकते हैं आप, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब संभव है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए और दूसरों की प्रशंसा करने की आदत बनाइए, दूसरों की सहायता करने की आदत बनाइए।